हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ये चैप्टर आपके लिए आपको 12th बोर्ड एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उसके लिए काम आएगा। चलिए तो देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ इन डिटेल। इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में 5 टॉपिक हम लर्न करने वाले हैं। उसका टॉपिक नंबर 1 है कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमंस। चैप्टर टॉपिक नंबर 2 इम्यूनिटी। तीसरा टॉपिक रहेगा एड्स। चौथा टॉपिक रहेगा कैंसर और पांचवा टॉपिक रहेगा ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। ये 5 टॉपिक हम इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, ये 5 टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा इस चैप्टर का। So, health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. ह्यूमस का मतलब क्या है इस सेंटेंस में? ह्यूमस का मतलब होता है बॉडीली फ्लूइड, यानी कि बॉडी में जो ब्लड, जो बाइल एसेट्रा जो फ्लूइड होते हैं उसे ह्यूमस कहा जाता है। तो हेल्थ यानी कि हेल्थ जो है फॉर लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय से उसे उसे मन और शरीर की स्थिति माना गया जहाँ पर कुछ ह्यूमर्स की, कुछ बॉडी फ्लूइड का संतुलन यानी कि बैलेंस यानी संतुलन होता था। ऐसा स्थिति को हेल्थ माना गया। इसे ही गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहा गया। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहा गया। और दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। यही बात अर्ली ग्रीक्स जैसे कि हिपोक्रेट्स तथा इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम मेडिसिन ने इसके ऊपर जोर दिया था। इट वॉज थॉट दैट पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स। ऐसा सोचा गया जिस व्यक्ति का बाइल ब्लैक होता है वो हॉट पर्सनैलिटी को बिलोंग करता है, उसमें फीवर होता है। अब ये बाइल क्या है कंसेप्ट? तो बाइल क्या होता है? बाइल इज़ अ येलो और ग्रीनिश अल्कलाइन फ्लूइड दैट इज़ सिक्रेटेड बाय द लीवर, यानी कि लीवर द्वारा सिक्रेट किया गया येलो और ग्रीनिश अल्कलाइन फ्लूइड को हम बाइल कहते हैं। नाउ दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, यानी कि इस आइडिया तक खाली प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट के ज़रिए पहुंचा गया था। अब रिफ्लेक्टिव थॉट मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है चिंतनशील सोच, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी घटना, अनुभव या समस्या के बारे में सोचा जाता है, उसके ऊपर उसे समझने की कोशिश की जाती है और उसके बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। बाद में देन द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वी यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन्स विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिसअप्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। बाद में 2 चीज़ों की वजह से तो ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को खारिज किया गया। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को खारिज किया गया। वो 2 बातें कौन सी थी? तो विलियम हार्वी द्वारा ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किया गया एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ करके, और बाद में ऐसे इंसान जो इस इंसान में बाइल ब्लैक है उसका नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल निकला। थर्मोमीटर का यूज़ करके जब मेजर किया गया तो उसका पर्सन नॉर्मल निकला। तो इसकी वजह से, इन 2 चीज़ों की वजह से, इन 2 बातों की वजह से गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को खारिज किया गया। In later years, biology stated that mind influences through neural system and endocrine system our human system, and that our human system maintains our health. कुछ सालों बाद बायोलॉजी ने ये स्टेट किया कि हमारा जो मन होता है वो हमारी इम्यून सिस्टम पर प्रभाव डालता है, उसे प्रभावित करता है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए, और हमारी इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन करती है। Hence, mind and mental state can affect our health. इस तरह हमारा मन और हमारी मानसिक स्थिति हमारी हेल्थ के ऊपर असर कर सकती है। ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, बिल्कुल हेल्थ 3 चीज़ों से अफेक्ट होती है। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसे कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। कंजेनाइटल यानी कि सिंस बर्थ, यानी कि ये क्या होता है? डेफिशिएंसीज विद विच अ चाइल्ड इज़ बॉर्न and deficiencies or defects which the child inherits from the parents from birth, इसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है।
यानी कि ऐसी कुछ खामियाँ जो बच्चे में पैदा होने से होती है, या ऐसे कुछ डिफेक्ट्स या डिफिशिएंसीज जो चाइल्ड अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है फ्रॉम बर्थ, उसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है। दूसरी कौन सी बात है जो हमारे हेल्थ के ऊपर अफेक्ट कर सकती है, तो वो है इन्फेक्शंस। और तीसरी बात है लाइफस्टाइल। उसमें क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडीज, हैबिट्स दैट वी हैव और लैक। और लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो जो फूड और वाटर हम लेते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को हम किस तरह से रेस्ट और एक्सरसाइज देते हैं, और ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हमें हैं और ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हमें नहीं है, ये सारे बातें, ये सब बातें हमारी हेल्थ के ऊपर असर डालती है। नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाय एवरीवन। अब जो हेल्थ की टर्म जो है, हर किसी इंसान द्वारा बार बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाउ डू वी डिफाइन इट? हम इसे कैसे कैसे डिफाइन करते हैं? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन अब्सेंस ऑफ डिसीज़ और फिजिकल फिटनेस। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि खाली किसी डिसीज़ का ना होना या फिजिकली कोई इंसान फिट होना, उसे हम हेल्थ नहीं कह सकते। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसे ऐसा डिफाइन किया जा सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल या सामाजिक तरीके से, इन तीनों तरीके से वो व्यक्ति कम्प्लीटली फिट होगा। यानी कि फिजिकल यानी कि उस इंसान के बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी खामियां नहीं होनी चाहिए, डिफॉर्मिटीज़ नहीं होनी चाहिए या डिफिशेंसीज नहीं होनी चाहिए। मेंटल यानी कि मानसिक रूप से, मानसिक तौर पर। और सोशल वेलबींग यानी कि सोशल स्थिति उसकी, समाज में उसकी स्थिति क्या है, सामाजिक स्थान, यानी कि उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ, कॉलेज में के दोस्तों के साथ, कॉलेज में, स्कूल में या किसी जगह पे काम करता है उस लोगों के साथ कैसे रिलेशंस है और लोग उसे कैसे परस्यू करते हैं, उसे सामाजिक स्थिति या सोशल वेलबींग कहा जाता है। यानी कि किसी इंसान को अगर हेल्दी कहा जाता है, यानी कि वो इंसान इन तीनों पैरामीटर में वो फिट होता है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये WHO द्वारा डिफाइन की गई हेल्थ की डेफिनेशन है। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। यानी कि जब लोग हेल्दी होते हैं तो वो अपने काम में बहुत असरदार होते हैं। दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उन्हें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एक्सपीरियंस करने को मिलती है। हेल्थ एंड ऑल्सो इंक्रीजेस लॉन्जिटिविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। हेल्थ की वजह से लोगों की लॉन्जिटिविटी यानी कि लंबे समय तक वो जी सकते हैं, वो बढ़ती है। एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? जो कोई बच्चा जन्म लेने से के बाद 1 साल के पहले का जो बच्चे की आयु होती है उसे इन्फेंट या शिशु कहा जाता है। यानी कि किसी जन्म लेने के बाद किसी बच्चे की 1 साल के पहले जब मृत्यु होती है उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी कहा जाता है। तो हेल्दी होने की वजह से इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी का ये कम होती है। Now, balanced diet, personal hygiene, and regular exercise are very important to maintain good health. यानी कि बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार, पर्सनल हाइजीन यानी कि इंडिविजुअल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम हमारी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अब इसमें बैलेंस डाइट का मतलब यानी कि किसी भी डाइट में प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स का इनका सही मात्रा में उपलब्ध होना, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा को लंबे सालों से, बरसों से उसे प्रैक्टिस किया जाता है। किसके लिए? तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ अचीव करने के लिए। Awareness about diseases and their effect on the different bodily functions. Vaccination means immunization against infectious diseases. Proper disposal of wastes, control of vectors, and maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health. यानी कि डिसीजेस का अवेयरनेस होना और उनका बॉडी फंक्शंस के ऊपर क्या असर होता है उसके बारे में अवेयरनेस होना। वैक्सीनेशन, जिसे इम्यूनेशन कहते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़ के अगेंस्ट। वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल और वेक्टर्स का कंट्रोल करना, और फूड और वाटर रिसोर्सेज में हाइजीन मेंटेन करना। ये सब चीज़ें अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए अत्यावश्यक होती है।
बहुत ज़रूरी होती है। When functioning of one or more organs or the systems of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is we have disease. जब किसी एक ऑर्गन या बहुत सारे ऑर्गन्स, एक से ज़्यादा ऑर्गन्स या बॉडी के सिस्टम्स के ऊपर बुरा असर होता है, जिसकी वजह से बॉडी में अलग अलग तरीके के साइंस और सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी नहीं है, यानी कि हमें डिसीज़ हुआ है। डिसीजेस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि डिसीजेस का दो कैटेगरी में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक होता है इन्फेक्शियस डिसीजेस और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। नाउ डिसीजेस which are easily transmitted from one person to another are called infectious diseases। जिन डिसीजेस का एक इंसान से दूसरी इंसान की तरफ ईजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं, जो डिसीजेस, उन्हें हम इन्फेक्शियस डिसीजेस कहते हैं। इन्फेक्शियस डिसीजेस आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफर्स फ्रॉम दीज एट सम टाइम और अदर, यानी कि जो इन्फेक्शियस डिसीजेस जो होते हैं ना, वो बहुत कॉमन होते हैं। हम में से हर कोई कभी ना कभी इससे सफ़र होता है। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीजेज लाइक एड्स आर फैटल, और कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस जैसे कि एड्स जैसे वो जानलेवा होते हैं, फैटल यानी जानलेवा। अमॉन्ग नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस कैंसर इज़ दी मेजर कॉज ऑफ डेथ, और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ों में से कैंसर ये डेथ का प्रमुख कारण है। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ भी हमारी हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं। अभी ये जो डिसीजेस है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, वो हम डिटेल में देखते हैं एक बार। इन्फेक्शियस डिसीजेस का कॉज क्या होता है? पैथोजेंस लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट्स, यानी कि इन्फेक्शियस डिसीजेस का कारण पैथोजेंस होते हैं, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट्स। इनका ट्रांसमिशन कैसा होता है, फैलाव कैसा होता है कि स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन थ्रू वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन कौन से आते हैं? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, कंटामिनेटेड फूड और वाटर, और वेक्टर्स लाइक मॉस्किटोज। यानी कि इन्फेक्शियस डिसीजेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से ट्रांसमिट होते हैं। और इन्फेक्शियस डिसीज के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, HIV और एड्स। और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। इसका कारण क्या होता है? कॉज नॉट कॉज बाय पैथोजेंस, ये पैथोजेंस की वजह से नहीं होते। कैन बी ड्यू टू जेनेटिव फैक्टर्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस लाइक डाइट एंड एक्सरसाइज, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस ये पैथोजेंस की वजह से नहीं होते, और ये किसकी वजह से होते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, या तो लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से, या तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। और इनका ट्रांसमिशन कैसा होता है? नॉट कंटेजियस, कैनॉट बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस एक इंसान से उसका फैलाव दूसरे इंसान की तरफ नहीं होता है। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से? तो हार्ट डिसीज़, कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, अल्जाइमर्स डिसीज़। तो ये था चैप्टर नंबर 7, 12 बायोलॉजी NCERT का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का इंट्रोडक्शन।